आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ देश के 14वें उपराष्ट्रपति निर्वाचित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री जगदीप धनखड़ को दी बधाई। कहा, लोकतंत्र में लोगों का विश्वास और मजबूत हुआ। निर्वाचन आयोग आधार नंबर एकत्रीकरण कार्यक्रम के तहत आज चला रहा है विशेष अभियान। मतदेय स्थलों पर शिविर में स्वेच्छा से साझा कर सकते हैं आधार नंबर। जौनपुर के जीआरपी सिपाही हत्याकांड में पूर्व सांसद उमाकांत यादव समेत 7 दोषी करार। और हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रदेश भर में विविध कार्यक्रमों का किया जा रहा है आयोजन। अब समाचार विस्तार से। श्री जगदीप धनखड़ देश के 14वें उपराष्ट्रपति होंगे। कल हुए मतदान में एनडीए उम्मीदवार श्री जगदीप धनखड़ को विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा से 346 वोट अधिक मिले। लोकसभा महासचिव और चुनाव अधिकारी उत्पल कुमार सिंह ने नई दिल्ली के संसद भवन में संवाददाताओं को बताया कि कुल 780 वोटों में से श्री धनखड़ को 528 और श्रीमती मार्गरेट अल्वा को 182 वोट मिले। उन्होंने बताया कि 15 वोट अवैध पाए गए। जनता दल यूनाइटेड, वाईएसआरसीपी, बहुजन समाज पार्टी, एआईएडीएमके और तेलुगु देशम पार्टी ने श्री जगदीप धनखड़ को समर्थन दिया। यूपीए की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को आम आदमी पार्टी, टीआरएस और झारखंड मुक्ति मोर्चा का समर्थन मिला। तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव में भाग नहीं लेने का फैसला किया था। मौजूदा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल इस महीने की 10 तारीख को समाप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि किसान परिवार से उपराष्ट्रपति तक की आपकी यात्रा लोकतंत्र के प्रति जन जन के विश्वास को मजबूत करती है। मतदाता सूची को आधार नंबर से जोड़ने के लिए आज प्रदेश में मतदाताओं से आधार नंबर एकत्र करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत मतदेय स्थलों पर विशेष शिविर लगाए गए हैं। आधार नंबर एकत्रीकरण का यह कार्यक्रम स्वैच्छिक है। ऑनलाइन माध्यम से भी अपने आधार नंबर को मतदाता सूची से जोड़ा जा सकता है। इसके लिए nvsp.in वोटर पोर्टल और वोटर हेल्पलाइन मोबाइल ऐप पर फॉर्म 6 भर सकते हैं। जौनपुर के अपर सत्र न्यायाधीश शरद कुमार त्रिपाठी ने 27 साल पहले हुए जीआरपी सिपाही हत्याकांड में पूर्व सांसद उमाकांत यादव समेत 7 आरोपियों को दोषी करार दिया है। सजा पर बहस के लिए न्यायालय ने 8 अगस्त की तिथि तय की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार 4 फरवरी 1995 को जीआरपी सिपाही रघुनाथ सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया था कि दिन में लगभग 2 बजे राइफल, पिस्टल और रिवाल्वर जैसे असलहों से लैस होकर आरोपी पुलिस लॉकअप में बंद चालक राजकुमार यादव को जबरन छुड़ा ले गए। इस दौरान हुई अंधाधुंध फायरिंग में सिपाही अजय सिंह, लल्लन सिंह और एक अन्य व्यक्ति की मौत हो गई थी। दिन दहाड़े हुए इस ताबड़तोड़ फायरिंग से इलाके में दहशत का माहौल बन गया था। इस मामले में पूर्व सांसद उमाकांत यादव और राजकुमार यादव समेत धर्मराज यादव, महेंद्र, सूबेदार बच्चूलाल समेत 7 लोगों को आरोपी बनाया गया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों से 14 अगस्त को विभाजन त्रासदी दिवस के रूप में याद करने को कहा है। इसी दिन 1947 के विभाजन के दौरान लाखों लोगों की यातनाओं और बलिदान पर कार्यक्रम और संगोष्ठियों का आयोजन करने को कहा गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रदेश भर में जगह जगह अमृत महोत्सव का आयोजन हो रहा है और लोग आजादी का जश्न मना रहे हैं। इस क्रम में ताजनगरी आगरा स्थित विभिन्न स्मारकों को तिरंगा रोशनी से सजाया गया है। वहीं फतेहपुर सीकरी में कल पंचायती राज विभाग के कर्मियों और ग्राम प्रधानों ने आगरा गेट से बुलंद दरवाजे तक जागरूकता रैली निकाली। अमृत महोत्सव के तहत सीतापुर में सांस्कृतिक प्रतिभा खोज का आयोजन किया गया।
इस अवसर पर जिलाधिकारी अनुज सिंह ने कहा कि सांस्कृतिक विधाएं किसी भी देश और समाज की बहुमूल्य धरोहर होती हैं। जरूरत है कि स्थानीय कलाकारों को समुचित मंच मिले ताकि वे अपनी प्रतिभा का बेहतर ढंग से प्रदर्शन कर सकें। इस दौरान स्थानीय कलाकारों ने नाटक, गायन और लोक नृत्य पेश किया। कौशाम्बी में अमृत महोत्सव को सफल बनाने के क्रम में जिलाधिकारी सुजीत कुमार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रैली में शामिल आंगनवाड़ी कर्मियों ने विभिन्न रास्तों से गुजरते हुए शहर का भ्रमण किया और लोगों से 15 अगस्त को अपने अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित किया। लखनऊ में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के अधिकारियों और जवानों ने 5 किलोमीटर वॉकाथन का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों को भारतीय ध्वज संहिता के बारे में जानकारी दी। इन जवानों ने लोगों से अपने घरों और संस्थानों पर तिरंगा फहराने तथा आज़ादी के पर्व को गरिमा के साथ मनाने का आह्वान किया। फतेहपुर जिले में डाकघर कर्मियों और स्कूली बच्चों ने शहर में तिरंगा यात्रा निकाली। यह तिरंगा यात्रा शहर के प्रमुख चौराहों से होते हुए मुख्य डाकघर पर समाप्त हुई। इस अवसर पर डाक अधीक्षक अतुल शर्मा ने लोगों से यात्रा के माध्यम से हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। महोबा जिले के कुलपहाड़ कस्बे में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसकी अगुवाई जिलाधिकारी मनोज कुमार और पुलिस अधीक्षक सुधा सिंह ने की। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सरदार वल्लभ भाई पटेल छात्रावास में वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत विभिन्न संकायों के 75 शोधार्थियों ने आजादी की 75वीं वर्षगांठ को समर्पित पौधे लगाए। स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए आकाशवाणी समाचार आज से एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है, इंडिया एट 75, और विषय है तिरंगा, इतिहास, विकास और महत्व। आज़ादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया और लोगों से 13 से 15 अगस्त के बीच अपने घरों में तिरंगा फहराने का आह्वान किया। हाल ही में आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेने का आग्रह किया था। देश भर के डाकघर स्वतंत्रता दिवस से पहले सभी अवकाश दिनों में खुले रहेंगे। सभी डाकघर हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज का वितरण और बिक्री करेंगे। संचार मंत्रालय की विज्ञप्ति में कहा गया कि 7, 9 और 14 अगस्त को सभी डाकघरों में राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पैदल चाल प्रतिस्पर्धा में रजत पदक जीतने के लिए प्रियंका गोस्वामी को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि पैदल चाल में पदक जीतकर पहली भारतीय महिला बनने वाली प्रियंका गोस्वामी ने उपलब्धियों का नया अध्याय शुरू किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रियंका गोस्वामी को रजत पदक जीतने पर बधाई दी। श्री मोदी ने कहा कि प्रियंका गोस्वामी के इस पदक ने युवाओं को इस प्रतिस्पर्धा में भाग लेने के लिए प्रेरित किया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस वर्ष की शुरुआत में पैदल चाल विश्व चैंपियनशिप में भारत की विजय की याद अभी ताज़ा है और राष्ट्रमंडल खेलों में प्रियंका गोस्वामी के पदक से इस प्रतिस्पर्धा में भारत की उपस्थिति सुदृढ़ हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रमंडल खेलों में कुश्ती प्रतिस्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीतने पर रवि दहिया, दीपक पुनिया, विनेश फोगाट और नवीन कुमार को बधाई दी है। उन्होंने कुश्ती प्रतिस्पर्धाओं में ही कांस्य पदक विजेता दिव्या ककरान, मोहित ग्रेवाल, पूजा गहलोत और पूजा सिहाग को भी हार्दिक शुभकामनाएं दी। श्री योगी ने पुरुषों की 3000 मीटर बाधा दौड़ में रजत पदक जीतने पर अविनाश साबले को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने लॉन बॉल पुरुष टीम को भी रजत पदक जीतने पर बधाई दी। मुख्यमंत्री ने मुक्केबाजी में कांस्य पदक विजेता जैस्मिन लंबोरिया को भी बधाई दी है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ देश के 14वें उपराष्ट्रपति निर्वाचित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री जगदीप धनखड़ को दी बधाई। कहा, लोकतंत्र में लोगों का विश्वास और मजबूत हुआ। निर्वाचन आयोग
आधार नंबर एकत्रीकरण कार्यक्रम के तहत आज चला रहा है विशेष अभियान। मतदेय स्थलों पर शिविर में स्वेच्छा से साझा कर सकते हैं आधार नंबर। जौनपुर के जीआरपी सिपाही हत्याकांड में पूर्व सांसद उमाकांत यादव समेत 7 दोषी करार और हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रदेश में विविध कार्यक्रमों का किया जा रहा है आयोजन। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।